नमस्ते दोस्तों। बात करते हैं राजस्थान में जो कोरोना को लेकर अभी तक मुझे लगता है कि राजस्थान में लोगों को सस्पेंस है कि दिन में जितने भी समाचार के माध्यम है या सोशल मीडिया है या न्यूज़ चैनल्स हैं, उन सब लगता है कि ये बार बार जो आंकड़े बदलते रहते हैं दिन भर, कि किस तरह से सुबह जब वो टीवी देख रहे थे या जब सुबह पेपर आता है घर में तो आंकड़ा कुछ और होता है, दोपहर में कुछ और होता है और शाम को आंकड़ा कुछ और होता है। तो मैं आपको दोस्तों यहाँ बताना चाहूँगा कि राजस्थान सरकार के द्वारा आम जनता को बताने के लिए एक पूरा मैकेनिज़्म, एक पूरा सिस्टम डेवलप किया गया है, जिसमें राजस्थान सरकार सुबह जो जितने भी राजस्थान में कोरोना के सैंपल लिए जा रहे हैं, कितने सैंपल्स प्रोसेस में हैं, कितने नेगेटिव हैं, कितने पॉजिटिव है, कितने लोगों की डेथ हुई है, कौन लोग उसमें शामिल है, इसका राजस्थान सरकार का जो हेल्थ डिपार्टमेंट है उसकी एक बड़ी जो टीम है वो डाटा एनालिसिस करके और दिन में 3 टाइम रिपोर्ट को जारी करती है। तो दोस्तों सबसे मैं आपको बताना चाहूँगा कि दिन में जब उसकी शुरुआत होती है 9 बजे उसकी पहली रिपोर्ट जारी होती है। उसके बाद सेकंड रिपोर्ट जो है वो 2 बजे जारी होती है और दिन में थर्ड टाइम जो है रिपोर्ट शाम को रात को 9 बजे जो है उस दिन की अंतिम रिपोर्ट जारी होती है। तो इस ड्यूरेशन के दौरान जो लोगों का जो सैंपल्स एकत्रित होते हैं उनकी जो रिपोर्ट आती है उसको इस रिपोर्ट में समराइज करके कैटेगराइज करके वो लोग जारी करते हैं। तो जैसे मैं आपको पूरा जो एक सैंपल जो आज जो 10 तारीख का जो रविवार का जो आज का जो सैंपल है वो मैं आपके साथ पूरी तरह से शेयर कर रहा हूँ और मैं आपको इसमें एक एक चीज़ मैं आपको समझाऊंगा कि मतलब ये किस तरह से मतलब जो डाटा है ये इस सरकार रिलीज़ करती है और किस तरह का ये एक संदेश लोगों में जा रहा है। तो दोस्तों ये एक पूरा जो मैं आपको दिखा रहा हूँ अभी, ये एक पूरा इस जो कोरोना को लेकर एक सैंपल फॉर्मेटिंग एक राजस्थान सरकार ने जारी करी थी। ये एक फॉर्मेट बनाया हुआ है जिसमें सबसे पहले ऊपर लिखा हुआ है डिस्ट्रिक्ट वाइज स्टेट ऑफ कोविड-19। मतलब ये कोरोना 19 का जो जितना भी डाटा है वो डिस्ट्रिक्ट वाइज के लिए ये फॉर्मेट बनाया गया है। और उसमें ये देखिए मैं आपको सबसे ऊपर दिखाना चाहूँगा कि उसमें डेट 10 मई 2020 मतलब 10 आज का दिन दिया है, महीना दिया है और साल दिया है। इसके बाद में ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने जो टाइम की बात करी थी आपसे, ये सुबह 9 बजे की रिपोर्ट है, टाइम 9 AM। और इसके बाद मैं आपको ले चलता हूँ ये पहले कॉलम में। तो इसमें सबसे पहले सीरियल नंबर दिया हुआ है, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट में आप देखिए अजमेर, अलवर, बांसवाड़ा, बारां, भरतपुर, झालावाड़ और ये लास्ट में उदयपुर डिस्ट्रिक्ट दिया हुआ है। तो आज मतलब कि आज जैसे इन्होंने 31 डिस्ट्रिक्ट का ये मेंशन किया हुआ है। तो कभी 31 का आता है, कभी 28 का आता है, कभी पूरे 33 का भी आता है, कभी 32 का आता है, कभी 25 का आता है, वो डिस्ट्रिक्ट के अकॉर्डिंग है। अब थर्ड नंबर कॉलम इसमें दिया है टोटल सैंपल रिसीव्ड, मतलब कि जैसे कि कितने सैंपल रिसीव्ड हुए, टुडे इज पॉजिटिव, कितने लोग उसमें आज पॉजिटिव पाए गए हैं। तो जैसे अजमेर की बात कर रहे हैं ना हम लोग, तो ये देखिए पहले वाले में था सैंपल 5,858 सैंपल रिसीव्ड हुए, 2 लोग उसमें पॉजिटिव हैं, क्युमुलेटिव पॉजिटिव, यानी कि कुल पॉजिटिव कितने पाए गए हैं, कुल पॉजिटिव का 213। डेथ आज 0 है, कोई डेथ नहीं हुई। कम्युनिटिव डेथ टोटल 4 डेथ हो चुकी हैं अब तक। टूजे रिकवर्ड मतलब आज कोई किसी को भी कोरोना में जो आइसोलेट या क्वारंटाइन में गए हुए हैं उनमें से कोई भी रिकवर्ड आज उसको छुट्टी नहीं दी गई है। कम्युनिटिव रिकॉर्डेड अब तक का 68 टोटल है जो रिकवर्ड हो चुके हैं। 2 डेज डिस्चार्ज आज किसी को डिस्चार्ज नहीं किया है। कम्युनिटिव डिस्चार्ज अब तक 5 लोग ठीक होके यहाँ से डिस्चार्ज हो चुके हैं। और एक्टिव केसेस मतलब 141 केस जो है अभी भी अजमेर ज़िले में जो है पॉजिटिव चल रहे हैं, मतलब एक्टिव चल रहे हैं। और ठीक इसी तरह से दोस्तों अलग अलग डिस्ट्रिक्ट का ये डाटा पूरा दिया हुआ है। और यहाँ पे मैं कोई सा भी एक और हम अभी इन दिनों जयपुर और जोधपुर हिट लिस्ट में चल रहे हैं, तो हम आपको 15 नंबर पे जिला जयपुर दिया गया है, मैं उस पर आपको ले चलता हूँ। वही 35,805 जो लोग हैं, 35,805 के सैंपल रिसीव्ड हुए थे। आज 10 लोग जो हैं पॉजिटिव पाए गए हैं। 1206 लोग जो हैं अब तक टोटल पॉजिटिव पाए जा चुके हैं। एक की मौत हो चुकी है, डेथ हो चुकी है। कम्युलेटिव डेथ जो है 57 हो चुकी हैं और 772 कम्युलेटिव रिकॉर्डेड, मतलब
772 लोग जो हैं कोरोना से ठीक होके रिकवर हो चुके हैं, मतलब, और 699 लोग जो हैं डिस्चार्ज हो चुके हैं टोटल अब तक और 377 लोगों में अभी भी एक्टिव चल रहा है। तो इस तरह से दोस्तों ये पूरे राजस्थान का जो डाटा है ये सरकार एवरीडे जारी करती है। एक बड़ी टीम लगी हुई है जो इसको करती है। देखिए ये लास्ट में ये यहाँ पे इसमें बता रखा है कि इसमें जो इटली के 2 लोग टोटल में दिए गए हैं सॉरी, और इसके बाद में बीएसएफ के 42 जवान भी इसमें शामिल हैं। और दोस्तों राजस्थान में अब तक की अगर बात करें तो टोटल जो सैंपल रिसीव्ड हुए हैं राजस्थान सरकार को वो है 1,59,157 सैंपल जो है राजस्थान से एकत्रित किए गए हैं। और पॉजिटिव सैंपल जो है अब तक राजस्थान में 3,741 आ चुके हैं। नेगेटिव जो इनमें से पाए गए हैं वो है 1,52,296। अंडर प्रोसेस 3,120 लोगों का अभी भी अंडर प्रोसेस है। तो दोस्तों ये था पूरा एक प्रोसेस कि किस तरह से राजस्थान सरकार के जो राजस्थान के पूरे अलग जिले सभी जिलों से जो रिपोर्ट आ रही है उसके बेस पे ये फॉर्मेट दिन में 3 बार जारी किया जाता है ताकि सरकार ये जो आंकड़ा है ये लोगों से शेयर कर सके, मीडिया के लोगों से शेयर किया जा सके। तो ये आंकड़ा ये जो रिपोर्ट है हमारे पास भी दिन में 3 टाइम आती है जिसका कि मैंने एनालिसिस करके आपको यहाँ बताया है। और आइए अब मैं आपको आगे मैं विस्तार से जो है कोरोना के ऊपर जो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स का जो डाटा है वो मैं आपको शेयर करता हूँ। तो आई थिंक मुझे लगता है कि आप इसको समझ पाए होंगे ये, क्योंकि आपको इसलिए ये बताना ज़रूरी था कि जब से कोरोना का दौर राजस्थान में शुरू हुआ तब से ही सरकार इस रिपोर्ट को जारी कर रही थी। लेकिन जो जैसे हम सब लोग इन दिनों, क्योंकि हम लोग घर में लॉकडाउन में बंद हैं, तो हम लोग टीवी है हमारे पास या रेडियो है या कोई भी जो सोशल मीडिया हमारे पास एक बड़ा सोर्स है जिसके ज़रिए हमें मिनट टू मिनट का इन्फॉर्मेशन मिलता रहता है, जानकारी मिलती है। तो इसलिए हमने आपको ये बताने की कोशिश करी है आज की जो पूरा कैसे इसको आपको मतलब, क्योंकि आप सब लोगों को एक चिंता बनी रहती होगी भाई टीवी में अभी तो थोड़ी देर पहले तो आंकड़ा ये आ रहा था और अभी ये आंकड़ा तुरंत बदल गया, इनको कैसे पता लगा, यहाँ तक कैसे इन्फॉर्मेशन आई। तो ये इन्फॉर्मेशन पूरी जो है इस तरह से आती है। और क्योंकि पेपर में क्या है दिन की तीनों रिपोर्ट्स को टोटल करके उसका एनालिसिस करके फिर न्यूज़पेपर में जो है ये रिपोर्ट पब्लिश होती है। तो आइए अब मैं आपको पूरा आगे का मैं बता देता हूँ दोस्तों कि क्या है। तो दोस्तों बात करते हैं, जैसे अभी मैं आपको बता ही रहा था कि पूरा जो ये राजस्थान सरकार का जो पूरा एक सिस्टम है ये जो रिपोर्ट जो जारी करता है, और अभी इसी रिपोर्ट के बेस पे मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे आज सुबह अगर रविवार की अगर मैं बात करूँ तो अजमेर ज़िले में टोटल तो 33 लोग जो हैं रात से लेके अब तक में कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। और जिसमें अजमेर में 2 लोग हैं जो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, अलवर में कोई नहीं पाया गया है, बांसवाड़ा में 0 है, बारा में 0 है, बाड़मेर में 0 है, भरतपुर में 0 है, भीलवाड़ा में 0 है, बीकानेर में 0 है, चित्तौड़गढ़ में 0 है, चूरू में 0 है, दौसा और धौलपुर में 0 है, डूंगरपुर में 1 पेशेंट पाया गया है, हनुमानगढ़ में 0 है। वहीं जयपुर में मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, जयपुर से 10 लोग जो है रात भर में कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। जैसलमेर, जालोर, झालावाड़, झुंझुनू, जोधपुर और करौली तक 0 है। इसमें रात भरी खबर है दोस्तों कि रात भर में जोधपुर से 1 भी पेशेंट जो है कोरोना पॉजिटिव आज जो है वो नहीं पाया गया है। और इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि कोटा में दोस्तों ज़रूर एक थोड़ी सी दिक्कत वाली खबर है, यहाँ भी 9 लोग पाए गए हैं। नागौर में 0 है, पाली में संख्या कम हुई है, 2 लोग पाए गए हैं। प्रतापगढ़, राजसमंद, सवाई माधोपुर, सीकर, सिरोही, टोंक और में 0 है। और इसके अलावा उदयपुर में भी थोड़ा दुख भरा जो है डाटा है वो 9 का आंकड़ा यहाँ पे है। और इस तरह से ये टोटल राजस्थान में 33 लोग जो हैं वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। और अगर मैं बात करूं डेथ की तो बीते 24 घंटों में 1 जने की मौत हुई है और वो भी राजस्थान की राजधानी जयपुर से।
तो और इसके अलावा जो अभी तक जो मैंने आपसे डाटा जो शेयर किया उसमें टोटल जो है राजस्थान का 4,360 लोगों की रिपोर्ट जो है जांच करी गई थी, उसमें से ये डाटा मैंने आपसे शेयर किया है। और दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि ये जो आंकड़ा जो है ये दिन में कभी कम भी हो रहा है, कभी बढ़ता जा रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि लोगों को राजस्थान और केंद्र सरकार की दोनों की जो गाइडलाइंस है उनका पालन करना चाहिए। और जिन लोगों को काम नहीं है वो अपने घरों में ही रहें, क्योंकि इसमें ना तो कोई दवाई है अभी तक, ना ही किसी के पास कोई इलाज है। और दोस्तों सोशल डिस्टेंसिंग के अलावा इससे बचने का दूसरा कोई रास्ता हमारे पास नहीं है। और सरकार भी, राजस्थान के मुख्यमंत्री जो अशोक गहलोत हैं वो भी बार बार लोगों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, और तमाम अधिकारी, कर्मचारी और जो मंत्रीगण हैं, जो विधायक हैं या जो सांसद हैं, वो सब लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप लोग अपने घरों में रहें जब तक कोई काम नहीं हो। तो हम भी आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप अपने घरों में ही रहें जब तक कि इस का प्रकोप कम नहीं हो जाए। और अभी ये जो रिपोर्ट है हम लोग आपके साथ, मतलब हमने पहले भी कोरोना के ऊपर कुछ इस तरह की रिपोर्ट हम दिखाने की कोशिश करते हैं। और आज जिस तरह से, क्योंकि हमें लगा कि ये जो पूरा एक फॉर्मेट है वो आपसे शेयर करना चाहिए, क्योंकि हम सब में से ज़्यादातर लोगों के पास ये फॉर्मेट नहीं पहुंच पाता होगा, क्योंकि सब लोग तो या तो टीवी से खबर देखते हैं या सोशल मीडिया पे, या जो है हमारे पास न्यूज़पेपर के थ्रू इन्फॉर्मेशन आती है। तो आज हमें लगा कि ये एक आपको बता दें, ये एक बड़ी इन्फॉर्मेशन हो सकती है आपके लिए, तो इसलिए हमने एक छोटा सा प्रयास किया था आपके सामने। और दोस्तों अच्छा लगा होगा आपको। और आप हमारा, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लें, और उसके पास में एक बेल आइकॉन लगा है, आप उसको भी दबा के उसका नोटिफिकेशन उसका ऑन कर दें, ताकि हमारे इस तरह के जो भी वीडियोज आने वाले समय में हम बनाएंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और राजस्थान सतर्क है, और आप भी इस जो सरकार की जो मुहिम है इसमें अब तक जिस तरह से आप लोगों ने साथ दिया है उसको, क्योंकि हम सबको एक साथ मिलके कोरोना से लड़ना है और कोरोना को भगाना है। जय हिंद, जय भारत।